अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम सैरालून की सैर कर रहे हैं। शेख साहब, शेख मोहम्मद यूनुस साहब मरबी सिलसिला जो वहाँ खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं, उनसे हम अब दरियाफ़त करते हैं कि सैरालून की इनकम क्या है, किस तरह वो लोग, क्या उनके कारोबार हैं, उनका ज़रिया मुआश कैसा है, वो मुल्क कैसा है। सुना है कि वहाँ पे हीरे जवाहरात की भी कानें हैं। और अब ये पूछते हैं मरबी साहब से कि उनका रहन सहन और उनका बूदोबाश और उनका रोज़गार के ज़राए ज़रा नाज़रीन तक पहुँचाएँ। इस सिलसिले में जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि यहाँ की जो हुकूमत है वो सेकुलर हुकूमत है वहाँ पे जी। और 5 साल के बाद उनके इलेक्शन होते हैं, इंतखाब होता है। लेकिन कबायली सिस्टम जो है वो लोकल तौर पर पैरामाउंट चीफ होता है। अच्छा। एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का, उसको चीफ डम कहते हैं। उसके अंडर 20 से 30 हज़ार की आबादी होती है। अच्छा। और पैरामाउंट चीफ के बाद फिर सेक्शन चीफ होता है, फिर टाउन चीफ होता है। अच्छा। तो जो पैरामाउंट चीफ है उसकी बाकायदा तौर पर अदालत होती है। अच्छा। और उसकी बाकायदा पुलिस होती है। अच्छा। और वहाँ पर 4 दिन 5 दिन जो है वो कोर्ट जो है वो काम करती है। उनके फैसले जो होते हैं वो फिर गवर्नमेंट को भेजे जाते हैं और लोगों पर भी वो चस्पा होते हैं। तो ये तो उनकी हुकूमत का सिस्टम है। अब ये है कि उनके वहाँ पे 2 मौसम हैं। तो एक ड्राई सीज़न है और दूसरा जो है वो रेनी सीज़न है। ड्राई सीज़न लंबा या रेनी सीज़न लंबा? वो तकरीबन जो ड्राई सीज़न है ये थोड़ा सा लंबा होता है। अच्छा। और रेनी सीज़न इसमें थोड़ा होता है। लेकिन जब बारिशें होती हैं तो फिर बहुत लंबी बारिशें होती हैं। तो उस बारिश के नतीजे में फिर वहाँ चावल उगता है। लेकिन उस बारिश का एक सबसे बड़ा एक्शन जो है वो ये है कि वहाँ जंगलात कसरत से हैं। और यही वजह है कि वहाँ की जो क्लाइमेट है वो गर्म मरतूब है, मतलब वेट क्लाइमेट है। लेकिन उसका जो दर्जा हरारत है वो 20 और 30 के दरमियान रहता है सारा साल। ज़्यादा सर्दी नहीं होती? सर्दी तो बिल्कुल ही नहीं होती। इसका मतलब गरीब आदमी रह सकता है। गरीब आदमी, गरीब तरीन भी वहाँ गुजारे करते हैं। गरीब आदमी गुजारे कर सकते हैं। तो वहाँ फिर चूँकि बारिशें कसरत से होती हैं तो उस लिहाज से बारिश की वजह से फिर वहाँ आम की फ्रूट जो है वो होता है। इसी तरह वहाँ पे आम तो बहुत खाया, माल्टा होता है। वहाँ पे मूंगफली कसरत से होती है। मूंगफली बहुत होती है। हाँ जी। और इसी तरह बारिश के नतीजे में फिर वहाँ फूल पत्ते, आवाकाडो बहुत होता है। आवाकाडो भी बहुत होता है, पियर जिसको पियर भी कहते हैं। इतना बड़ा, आधा किलो का, आधा किलो का। इसी तरह वहाँ पे जो है वो केला बहुत अच्छा होता है। अच्छा। हाँ जी। और मूंगफली जो है वो तो खैर काफ़ी तादाद में होती है। इसका मतलब अमीर मुल्क है। तो अगर आप मिनरल्स की तरफ जाएं तो हीरे जवाहरात, सोना, चांदी और लोहा वहाँ से निकलता है। एक इलाका है पहाड़ी इलाका वहाँ पे। हाँ जी। तो लोहा भी वहाँ से निकलता है। अच्छा। तो अब ये है कि जैसे हम सब्जियों का जिक्र कर रहे थे तो सब्जियों में से तो बहरहाल वहाँ कोई बहुत ज़्यादा सब्जियों की फरावानी नहीं है। एक तो बैंगन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। वो आपको पसंद हो या ना हो वो आपने खाना ही खाना। अच्छा। दूसरा एक मशहूर जो सब्जी है वो ओकरा है। अच्छा। ओकरा मतलब है कि वो जिस तरह भिंडी की तरह का, भिंडी बारीक होती है तो लेकिन ओकरा जो है वो ज़रा मोटा होता है। हाँ, मगर वो तकरीबन यही चीज़ है। और इसी तरह कसावा लीव है। कसावा ये वहाँ की स्टेपल फूड है, कसावा लीव और चावल। अच्छा अच्छा। और पोटैटो लीफ, ये कसावा जमीन के अंदर होता है। हाँ जी, वो कसावा लीफ अंदर होता है लेकिन ऊपर उसका कपास के दरख्त की तरह एक दरख्त होता है। वो पत्ते भी लोग साग के तौर पर पका के बीच में खाते हैं। और इस तरह पोटैटो लीफ होते हैं, वो एक शकरकंदी टाइप की चीज़ है। वो शकरकंदी नीचे होती है, ऊपर पत्ते होते हैं। अच्छा। उसमें फिर वो, लेकिन नाजरीन को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। और आप कहते हैं कि ये गरीब मुल्क है, वहाँ पे इतनी वो
है नहीं है, फूड इतनी है, पैसा बड़ा डाउन है वहाँ का। लेकिन फूड के मतलब ये आपको याद रखना चाहिए कि नंबर एक ग्रीन फूड उनकी जो है ये स्टेपल फूड है, जिसको हम कसावा या पोटैटो लीफ कहते हैं। इसमें क्या होता है, कसावे में नंबर एक फिश होती है, नंबर दो जो पाम ऑयल है ये उसमें होता है। अच्छा। मछली भी ताकतवर, पाम ऑयल भी ताकतवर। नंबर तीन ग्राउंडनट इसमें डालते हैं। नंबर चार हींग इसमें डालते हैं। अच्छा। तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं सारी ताकतवर हैं। और सबसे चीज़ जो अहम है वो ग्रीनरी है। तो जिस फूड में ग्रीनरी हो, उसमें फिश हो, उसमें पाम ऑयल कच्चा डाला हुआ हो, बड़ी ताकतवर हो जाती है। तो इसलिए इनके कद लंबे और मजबूत लोग हैं। रंग इसलिए काले हैं। इसलिए रंग भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये मुख्तलिफ कबीले जो हैं इनकी मुख्तलिफ मतलब शक्ल सूरतों में भी फ़र्क है। अच्छा, कई रंग तो बहुत काले हैं। हाँ, मक्खी नजर नहीं आती ऊपर बैठी हो। हाँ जी। तो कई लोग सांवले रंग के भी हैं उनके। हाँ, ख़ास तौर पर ये जो मंडिंगो हैं ये स्याह रंग के हैं। हाँ, मंडिंगो स्याह रंग के। हाँ जी। और जो क्रियोल हैं उनके, वो क्रियोल और फूला वो जर्द रंग के हैं, वो पीला रंग, येलो कलर है। येलो कलर है। हाँ जी। तो इस तरह माडिंगो है, फूला है, टिमनी भी है। तो टिमनी और मैंडे जो है ये कबायली नाम भी है और ये ज़ुबानों के नाम भी है। और फूला भी बल्कि ज़ुबान का नाम भी है, मडिंगो ज़ुबान का नाम भी है और कबीला के भी नाम है। तो नाजरीन के लिए ये भी बताना बेहतर होगा कि सिरा लियोन में माडिंगो और माडिंगो में नहीं, टिमनी और मैंडे ज़बान में कुरान का तर्जमा हो चुका हुआ है। अच्छा। आज से 10-20 साल पहले। उस वक़्त भी मतलब लोगों के पास ये तर्जमा कुरान उस वक़्त पहुंचा हुआ था। अच्छा, वो मुल्क तो मरबी साहब बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, तो लोग आते जाते किस तरह है? तो वहाँ की जो ट्रांसपोर्ट है दरअसल अब इस दफ़ा जो हम 2017 में गए हैं, उस वक्त तो डॉक्टर साहब भी साथ थे, इन्होंने देखा होगा कि सारे मुल्क में सड़कों का निज़ाम अच्छा है। लेकिन जब हम 1992 में गए थे तो उस वक्त मुल्क में सड़कों का इंतज़ाम इंतहाई कमज़ोर था। बल्कि सड़कें तो थी ही नहीं सिर्फ। अच्छा। सिरे से, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हैं। 6 महीने बारिश का तकरीबन होता है, 5-6 महीने बारिश होती है। अच्छा। और बेतहाशा बारिशें होती हैं। और हालांकि इस मुल्क में वो लोहा निकलता है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, सोना है, लेकिन करप्शन जो है वो इस कदर ज़्यादा है कि अब इकॉनमी का आप हाल सुने तो आपको शायद यकीन ही ना आता हो। तो बहरहाल आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि इस वक्त 1 यूरो की इक्वल टू तकरीबन 10,000 लियोन जो है ये हो चुकी है। 10,000 उनका बनता है 1 यूरो। 1 यूरो का, तो वो तकरीबन अफगानिस्तान वाले सिक्के का हाल है। हालांकि ये मिनरल्स के लिहाज से अमीर तरीन मतलब मुल्क है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह अगर आप दूसरी चीज़ों में जाएं कि भाई वहाँ कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट होती है, तो वहाँ से काफ़ी एक्सपोर्ट होती है। काकाओ जो है वो एक्सपोर्ट होती है। फिश भी एक्सपोर्ट होती है वहाँ से। वहाँ खाई भी जाती है लेकिन एक्सपोर्ट भी होती है। इसी तरह जो ग्राउंडनट है, वो ग्राउंडनट सूप वहाँ पकता है, वो भी उनके खाने में, जिस तरह फूफू है, ग्राउंडनट सूप है। नारियल बहुत है, नारियल कोकोनट बहुत है। कोकोनट, हाँ जी, कोकोनट बहुत। तो इस मतलब इन चीज़ों का जिक्र हो रहा है तो ये भी बताना आपके लिए फ़ायदे से खाली ना होगा कि मैं जब वहाँ 1992 में वहाँ गया तो हम 3-4 दिन तो वहाँ 5 दिन फ्री टाउन में अमीर साहब के पास ही रहे। तो अमीर साहब ने हमें कहा कि अगर आपको कोई यहाँ पे दफ्तर में मुझे मिलने वाले मेहमान आते हैं तो आप उनको हेलो जब करना हो तो आपने कहना है खुशे आपने खुशे कहना है। तो हमने कहा ठीक है, 1 दफ़ा कह दिए, 2 दफ़ा, कहते हैं नहीं आपने खुशे कहते जाना है। तो मैंने कहा आगे से वो क्या कहा, कहते आगे से वो खुशे कहते हैं। अच्छा। तो बहरहाल ये भी एक वहाँ का एक हेलो का इसका ये मतलब हम निकालते हैं तो तू खुश रहे, अल्लाह तेन खुश रखे। हाँ जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो बहरहाल ये बावजूद इसके के, लेकिन उनमें एक जो बावजूद गरीब होने के, बावजूद इस इकॉनमी के डाउन होने के, उनमें जो तवक्कल का और उनमें एक सब्र का जो आप इम्प्रेशन देखेंगे
वो हैरान कौन होगा आपको। हम दौरों पर जाते हैं, हमारे साथ मिशनरी होते हैं, हमें एक टाइम का खाना नहीं मिलता तो हम वो मिशनरी को कहते हैं ओ यार कोई आगे जाए तो उनको थोड़े से पैसे दे के कोई वहाँ से कोई खाने का बंदोबस्त। उनको अगर 3 टाइम भी ना मिले तो वो नहीं बोलते। बस वैसे अजीब सब्र है उसको, बहुत सब्र शाकर है। सब्र शाकर। मैंने मरवी साहब एक बच्चों का देखा, हाँ जी, कि बच्चे को अगर 4 बच्चे आ गए हैं ना, हाँ जी, उनको एक को आपने खजूर दी है, हाँ जी, वो एक खजूर जिसके हाथ में आएगी वो कल्ला नहीं खाएगा, नहीं, वो उसके 4 हिस्से करेगा। हाँ वो चारों को खिलाएगा, वो 4 बच्चों को खिलाया। एक दफा मैं जाने लगा तो बच्चे आ गए 4-5 जी, तो मेरे पास 1000 का नोट था। ठीक। तो मैंने रबी साहब से पूछा कि अब मेरे पास तो टूटे हुए नहीं, हाँ, ये 5 बच्चे आ गए हैं। हाँ जी, कहने लगे आप कितना देना चाहते हैं? मैं 1000, हाँ, 200 देना चाहता हूँ सबको। हाँ, कहते हैं एक को दे दे, हाँ जी, ये दुकान पे जाके वहाँ तोड़ाएंगे और सबको 200 दे देंगे। दे देंगे, बिल्कुल ये सही बात है। और मैंने उनको दिया और वाकई वो बच्चे मुतमिन होकर उसके साथ बाजार की तरफ चले गए। तो ये मैंने देखा है कि उन लोगों में, और वो टॉफियों वाली बात भी आपने बताई थी। हाँ हाँ, कि इनमें सब्र और तकसीम करके खाना, तकसीम का खाना, ये आपस में एक मोहब्बत का, एक भाईचारे का। और एक और बात देखी है, आम इतना होता है वहाँ पर कि जमीन पे लगा होता है। हाँ जी, हमारे यहाँ अगर आम जमीन पे लग जाए तो दूसरे दिन ही वो बच्चे तोड़ के फेंक देते हैं। हाँ जी, या तोड़कर चटनी बना लेते हैं। जी जी, आम को बच्चे भी साथ खेलते होते हैं लेकिन हाथ नहीं लगाता कोई भी ना। मैं बड़ा हैरान, मैं कहा ये आम को नहीं छेड़ते, बिल्कुल वैसे ये खेलते हैं। हाँ जी, ये उनमें एक उनमें पाई जाती है तहजीब, ये तहजीब है, महज़ब है, महज़ब है वो लोग, बच्चे भी। हाँ। उनको और जब हम तहजीब की बात कर रहे हैं तो आप हमारे स्कूलों में जाके देखें, हाँ, तो हर बच्चे का लिबास जो है, हाँ, वो इस्त्री किया हुआ होगा, हर बच्चे की जूती पॉलिश की हुई होगी माशाल्लाह। और हमारे जो ख्वातीन हैं वहाँ बच्चियाँ, वो सिर्फ है गोडों तक स्कर्ट नहीं बल्कि पूरी फुल पैंट जो है पाँव तक वो पहनती हैं। हाँ जी, और पूरा ये जो है लॉन्ग स्लीव कमीज है ये वो पहनते हैं। ये खुदा के फजल से हमारी वहाँ की तरबियत का ये नतीजा है माशाल्लाह। तो खुदा के फजल से वहाँ इस्लाम का आपको सही नमूना नजर आता है। वाकई नाज़रीन, अब वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन सैरालून के अभी मामला मुकम्मल नहीं हुआ। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा फिर हाज़िर होंगे आपको, और इसके अलावा नई बातें आपको बताएंगे कि वो मुल्क कैसा है और कैसे वो लोग रह रहे हैं। फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं वो हमसे अच्छे हैं या हमसे कम हैं। मेरे ख्याल में वो हमसे ज़्यादा बेहतर हैं। उनकी तहज़ीब व तमद्दन, उनका अखलाक, उनका प्यार, उनका रहना सहना वो हमसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ना वहाँ पे जुराइम हैं, ना वहाँ पे लड़ाइयाँ हैं, ना वहाँ पर चोरी है। अलबत्ता बड़े शहरों में थोड़ा महतात होना पड़ता है। तो आइंदा इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।